श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्री इष्टदेवाय नमः। समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम एवं आप सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर कहा था कि अगली बार जब हम आपके लिए कुछ वीडियो लेके आएंगे तो उनमें जो हमने सीखे हैं 16 संस्कार वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। वैसे तो संस्कारों का महत्व हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक है, परंतु अंगीरा ऋषि ने संस्कारों के बारे में क्या कहा है, सर्वप्रथम वो मैं आपको बता देता हूँ। चित्रक्रम धाथानैकैरङ्गैरुन्मीलयते शनैः ब्राह्मणे अपि तदा तस्य संस्कारो विधिपूर्वकः। अर्थात जैसे अनेक प्रकार के रंगों को तूलिका द्वारा संयुक्त करके चित्र बन जाता है, इसी प्रकार विधि पूर्वक किए गए संस्कारों से यह शरीर भी ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। वेदों में जीवन को अत्यधिक महत्व दिया गया है, जिसमें गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक की क्रिया का विशद विवेचन और संस्कार शब्द का तात्पर्य स्पर्श द्वारा आकार अर्थात एक बीज को स्पर्श देकर उससे पूर्णतः तक पहुंचना ही संस्कार है। संस्कार का तात्पर्य है शुद्ध आकार, अर्थात पूरे जीवन में अशुद्धता की स्थिति न बने, उच्च विचार, उच्च ज्ञान तथा अपनी यात्रा प्रारंभ करें। संस्कार शब्द से ही संस्कृति शब्द बना है। भक्तों, हमारे जीवन को मूलतः 5 भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। अब देखिए, वेद व्यास जी द्वारा 16 संस्कार हैं। महर्षि गौतम ने 40 तथा महर्षि अंगिरा ने 25 संस्कार माने हैं, परंतु शाब्दार्थिक बात यह है कि महर्षि वेद व्यास ने 16 संस्कार ही को ही प्रमुख रूप से मान्यता दी गई है। तो महानुभावों, वो 16 संस्कार कौन कौन से हैं? प्रथम, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांत विनय संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्ण वेद संस्कार, वेदारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, समावर्तन संस्कार, पानी ग्रहण संस्कार और वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार महर्षि वेद व्यास जी द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। आध्यात्मिक पत्रिका के अंतर्गत मंत्र, तंत्र, यंत्र, विज्ञान से ये 16 संस्कार हमारी आज की संस्कृति में प्रचलित हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि संस्कारों का हमारे जीवन में तात्पर्य क्या है? तो महानुभावों, माँ के गर्भ से आने से, माँ के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मनुष्य जीता है। ये 16 संस्कार माँ के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मनुष्य जीता है, और किन किन क्रियाओं और किन किन संस्कारों के द्वारा उसका धर्म, उसका सनातन धर्म निर्दिष्ट होता है, इन संस्कारों के माध्यम से हम जानते हैं। महर्षि वेदव्यास स्मृति शास्त्र के अनुसार कहा गया है,
गर्भाधानं पुष्पनं सीमतो जाति कर्म चहे नाम क्रिया निष्क्रमणे अनासन्न वपन क्रिया कर्ण वेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांत स्नान मुदो विवाग्नि परिग्रह त्रेतगे संग्रहश्यति संस्कारा षोडश स्मृता। अर्थात इसमें जो हमारे 16 संस्कार हैं उनसे 16 संस्कारों को बताया गया है। वो किस प्रकार है? गर्भाधान संस्कार। प्रथम, ऐसा संस्कार जिससे योग्य, गुणवान और आदर्श संतान प्राप्त हो। शास्त्रों में मनचाही संतान के लिए गर्भधारण किस प्रकार करें इसका भी विवरण दिया गया है। दूसरा, पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भधारण के 2-3 महीने बाद किया जाता है। माँ को अपने गर्भस्थ शिशु की ठीक से देखभाल करने, योग्य बनाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार के 2 प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? पुत्र प्राप्ति, स्वस्थ, सुंदर और गुणवान संस्कार। ये पुंसवन संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अगला और तीसरा जो संस्कार है वह है सीमांतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ के 6ठे या 8वें महीने में किया जाता है। इस संस्कार का फल भी गर्भ की शुद्धि ही है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार, विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। अगला, जात कर्म संस्कार। शिशु का जन्म होते ही इस संस्कार को करने से गर्भास्वजन संबंधी सभी दोष दूर हो जाते हैं। नाल छेदन के पूर्व नवजात शिशु को सोने की चम्मच या, ध्यान देना महानुभावों, नवजात शिशु को सोने की चम्मच या अनामिका उंगली यानी कि तीसरे नंबर की उंगली से शहद और घी चटाया जाता है। घी आयु बढ़ाने वाला तथा वात व पित्तनाशक है और शहद कफनाशक है। महानुभावों, शहद कफनाशक है। सोने की चम्मच से शिशु को घी व शहद चटाने से त्रिदोष यानी कि वात, पित्त, कफ, इन तीनों का नाश हो जाता है। अगला और 5वां संस्कार, नामकरण संस्कार। देखिए, नामकरण संस्कार के अंदर क्या होता है। जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। कब होता है महानुभावों? जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक अशौच यानी सूतक माना जाता है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करके महर्षि याज्ञवल्क्य का भी यही मत है। लेकिन अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र या शुभ दिन में कराना उचित मानते हैं। वैसे नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। हमारे मनीषियों ने नाम का प्रभाव भी बताया है, क्योंकि इस व्यक्तित्व में विकास के सहायक होते हैं। तभी तो कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम।
हमारे धर्म विज्ञानियों ने बहुत शोध कर नामकरण संस्कार का आविष्कार किया। ज्योतिष विज्ञान तो अक्षरों के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। तो महानुभावों, नामकरण संस्कार का हमारे सनातन धर्म और हमारे इस संस्कृति में बहुत ही अत्यधिक महत्व है। अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत देवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घ काल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य और निष्क्रमण का अभिप्राय बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इसके पीछे मनीषियों की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना होती है। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के चौथे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। जन्म के चौथे महीने में 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण यथा तेज धूप, तेज हवा आदि से अनुकूल नहीं होता। इसलिए प्राय 3 मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अपना समन्वय बता सके। महानुभावों, अगला संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु जो अब तक पेय पदार्थ विशेषकर दूध पर आधारित था, अब अन्न, जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है, उसको ग्रहण कर शारीरिक व मानसिक रूप से अपने आप को बलवान व प्रबुद्ध बनाए। तन मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान होता है। शुद्ध सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही तन स्वस्थ रहता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है महानुभावों, तथा मन बुद्धि आत्मा सबका पोषण इस अन्न से होता है। इसलिए अन्नप्राशन संस्कार हमारे जीवन में विशेषकर महत्व रखता है। हमारे आचार्यों ने अन्नप्राशन के लिए जन्म से 6ठे महीने को उपयुक्त माना है, जब 6ठे मास में नक्षत्र एवं शुभ दिन देखकर यह संस्कार कराना चाहिए। खीर और मिठाई से शिशु के अन्न ग्रहण को शुभ माना गया है। अतः क्षीर भोजनम शास्त्रों में खीर को अमृत के समान उत्तम माना गया है। अगला संस्कार है महानुभाव चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म को मुंडन भी कहा जाता है। हमारे आचार्यों ने बालक के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया। इस संस्कार के पीछे सुचिता और बौद्धिक विकास की परिकल्पना हमारे मनीषियों के मन में होगी। मुंडन संस्कार का अभिप्राय है कि जन्म से समय उत्पन्न अपवित्र बालों को हटाकर बालक को प्रखर बनाता है। 9 महीने तक गर्भ में रहने के कारण कई दूषित कीटाणु उसके बालों में रहते हैं। मुंडन संस्कार से इन दोषों का सफाया हो जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो इस संस्कार को शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यह संस्कार संपन्न होता है। अगला संस्कार है विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार के क्रम के बारे में हमारे आचार्यों में मत भिन्नता रही है शुरू से ही।
कुछ आचार्यों का मत है कि अन्नप्राशन के बाद विद्यारंभ संस्कार होना चाहिए, तो कुछ चूड़ा कर्म के बाद इस संस्कार को उपयुक्त मानते हैं। परंतु जहाँ तक मैंने मेरे गुरुदेव से सीखा है या जो मुझे उन्होंने सिखाया है, तो मेरी राय में देखिए महानुभावों, अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो या मेरे बोलने में कुछ आपको अजीब लगे तो उसको लिए मैं आपसे प्रथम में ही क्षमा मांगता हूँ। परंतु मेरी राय में अन्नप्राशन के समय शिशु बोलना भी शुरू नहीं कर पाता है। गौर से सुनिएगा, अन्नप्राशन के समय शिशु बोलना भी शुरू नहीं कर पाता है और चूड़ा कर्म तक बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति जगने लगती है। इसलिए चूड़ा कर्म के बाद ही विद्यारंभ संस्कार उपयुक्त लगता है। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन करने के लिए भेजने से पहले घर में अक्षरों का बोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई ना हो। हमारा शास्त्र विद्यानुरागी है। शास्त्र की उक्ति विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति दिला सके। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन है। और अगला संस्कार है कर्णवेद संस्कार। हमारे महर्षियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल्य उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार है। क्या महानुभावों, कान हमारे श्रवण द्वार हैं और कर्ण वेदन से व्याधियाँ दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक भी हैं। तो इस कारण हमारा कर्णवेद संस्कार भी एक उच्चतम संस्कार है। अगला संस्कार है महानुभावों यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत अथवा उपनयन बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्ण रूप से समावेश है। हमारे महर्षियों ने संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान दिया। आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र पर विशेष शोध हो चुका है, क्योंकि गायत्री मंत्र सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है। कहते हैं यज्ञोपवीत परम पवित्रम, अर्थात यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ कहते अत्यंत पवित्र है। प्रजापति ने स्वाभाविक रूप से इसका निर्माण किया है। यह आयु को बढ़ाने वाला, बल और तेज प्रदान करने वाला है। धर्मशास्त्रों में इसका विशेष उल्लेख है। प्राचीन काल में गुरुकुल की परंपरा भी उसी समय प्रातः 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता था और यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी, जिसका पालन गृहस्थ आश्रम से पूर्व तक किया जाता था। इस संस्कार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आध्यात्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना है। महानुभावों, अगला है वेदारंभ। ज्ञानार्जन से संबंधित है यह संस्कार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही अभिप्राय संस्कार का है। समय ज्ञान से बढ़कर कोई प्रकाश नहीं। प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्यों के जीवन में विशेष महत्व रखता था।
यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुलों में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेद अध्ययन कराते थे। असंयमित जीवन जीने वाले वेद अध्ययन को अनधिकारी माने जाते हैं और हमारे चारों वेदों के अक्षुण्ण भंडार है। सुनना महानुभावों, हमारे चारों वेद ज्ञान के अक्षुण्ण भंडार हैं। यह भी सनातन धर्म हिंदू और हमारी संस्कृति में ही है महानुभाव, इसे ना भूलो, आने वाली पीढ़ी को अवश्य दो। केशांत संस्कार। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराण एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नान तक की उपाधि दी जाती थी। केशांत संस्कार हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। आज हम कहते थे कि बीए कर ली मतलब स्नातक हो गए हैं, ऐसा नहीं महानुभावों। यह केशांत संस्कार है। स्पष्ट चर्चा है वेदों में इसकी कि वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों के पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। अगला संस्कार समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थ, औषधिया युक्त जल और वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। कौन कौन से महानुभाव? सुगंधित पदार्थ एवं औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता है। इसके बाद ब्रह्मचारी मखेला व दंड को छोड़ देता था, जिससे यज्ञोपवीत समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह सर्वग्र गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करना, आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था महानुभाव। अगला संस्कार है पानी ग्रहण संस्कार, जिसे हम विवाह कहते हैं। अब जानते कि प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार में समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेदाध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता व परिपक्वता आ जाती थी तो उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता था। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र के बंधन में बनता था।
अब देखिए, हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कौन कौन से? ब्रह्मदेव। कौन कौन से? ब्रह्म, दूसरा देव, आर्स, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाच। वैदिक काल में ये सभी प्रथाएं प्रचलित थीं। समय के अनुसार इनका स्वरूप बदलता गया। वैदिक काल से पूर्व जब हमारा समाज संगठित नहीं था तो उस समय उच्छृंखल यौनाचार था। हमारे मनीषियों ने इस उच्छृंखलता को समाप्त करने के लिए विवाह संस्कार की स्थापना करके समाज को संगठित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास किया। आज उन्हीं के प्रयास और परिणाम के हमारा समाज सभ्य और सुसंस्कृत है महानुभाव। आखिरी और अंतिम और 16वां संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार यह अंतिम संस्कार है, जिसे 16वां संस्कार कहते हैं, अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विविधित, गौर से सुनिएगा महानुभावों, धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विविधित क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से यह लोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण करे यह लोक में निवास करता है तो विभिन्न कर्मों में बंधा रहता है और प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। अतः उसके बाद इस परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष या निर्वाण है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। इसी परिकल्पना के तहत मृतदेह की विविधित क्रियाएं होती हैं। तो महानुभावों, ये है हमारे संस्कृति के 16 संस्कार। इस वीडियो को आप अपने परिवार के साथ बैठकर अपने बच्चों को, और अगर घर में किसी का जन्म होने वाला हो तो उसे अवश्य सुनाएं। मैं फिर कहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मेरे कहने से इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे तो अवश्य करें, ना लगे तो ना करें। तो महानुभावों, ये जो मेरे गुरु और बुजुर्गों से विरासत में सीखा एवं समस्त गुरुजनों ने जो सिखाया, इस वीडियो के माध्यम से मैं उसको आप तक सहेज कर पहुंचा रहा हूं। अगर इसमें मुझे कुछ बोलने में त्रुटि हो गई हो या मुझसे कुछ गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। आप बड़े हैं और मैं छोटा, इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन आशीर्वाद। तो आप सभी से मैं आशीर्वाद की कामना करते आज के इस अध्ययन को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम हमारी संस्कृति के गुण जानेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री महाकाल, जय श्री राधे और सीताराम।